नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एकदम ही अलग विषय पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। हमने बहुत बार सपने टूटने की बात करी है कि जीवन में हम कुछ चाहते हैं लेकिन वो सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती, लेकिन आत्मलोक में वो हमें ज़रूर मिलेंगी और अगले जीवन में भी आज हम उसके लिए बहुत ज़्यादा तरसे हैं या फिर उस चीज़ की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इसलिए हो सकता है कि वो अगले जीवन में हमें मिले। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उसी से रिलेटेड एक अलग विषय के बारे में। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें ज़िंदगी भर परेशान करती है, हो सकता है कि उस बात के लिए हमारी ज़िंदगी ही न्यौछावर हो जाए, लेकिन फिर भी वो चीज़ हमें नहीं मिलती। थोड़ा सा मैं अभी एक जो नाम ले रहा हूँ वो आपको अजीब लगेगा कि ऐसे वक्त में मैं क्यों ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक ऐसे मतलब मेरे मन में जो भी बातें हैं वो मैं आपको पूरी तरीके से खुलकर कहूँ इसलिए कह रहा हूँ। जैसे एक देवदास, मतलब उसने अपने जीवन में हो सकता है कि शायद प्यार किया, उसको नहीं मिला और इन सारी चीज़ों में वो इतना डूबता गया कि एक दिन वो इस दुनिया से ही बेचारा चला गया। तो ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो उसको हम किस तरीके से देखें, एक आत्मा के लिहाज से, कहानी नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन एक मतलब आत्मा के लिहाज से उसके जीवन को हम किस तरीके से देखने की कोशिश करें। तो ये जो बात है दोस्तों, वो हमें कहीं ना कहीं ये सिखाती है कि हम जब जीवन का चयन करते हैं, कोई भी आत्मा हो, हमारी आपकी किसी की भी आत्मा हो, तो वो बहुत सारी चीज़ों का निर्धारित करती है कि ये जीवन में उसके मिलेगा, ये उसके जीवन में नहीं मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों में दोस्तों वो ये भी चॉइस करती है कि किसी एक चीज़ के लिए हो सकता है कि उसके मन पर बहुत ही ज़्यादा गहरा उसका असर पड़े, लेकिन ऐसे वक्त में ऐसी जो आत्मा होती है वो ऐसी परिस्थिति का सामना करेगी जहाँ पर वो उसको नहीं मिलेगी चीज़ें, और वो अपने आप को संभालने की कोशिश करेगी और जीवन में आगे बढ़ेगी। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे हमने भी पहले बात किया था कि प्लान करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं कि मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, लेकिन असल में जब हकीकत में वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती है, तब हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, हम किस तरीके से उसमें अपने कर्म को मतलब करेंगे, ये खुद उस वक्त उस आत्मा को भी नहीं पता होता। तो ऐसे ही बहुत बार इस जीवन में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो अपने जीवन का इस तरीके से चुनाव करते हैं, लेकिन ये जो सारी बातें हैं जब उनके सामने आ जाती है तब वो उसको बहुत ही अच्छे से पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसे वक्त में दोस्तों ऐसी जो आत्माएं हैं वो अलग मतलब दिशा में जा सकती है। जैसे मैंने आपको एक कहा था कि सूरदास की जो कहानी है जीवात्मा जगत के नियम में, उसने भी मैं कुछ बुरे मतलब रास्ते में जाकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा, बुरी राह पर जाकर या फिर बुरे माहौल में मैं रह के कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा, इस तरीके से बहुत ही अच्छे से उसने प्लानिंग किया था। लेकिन असल ज़िंदगी में वो जब चला आया तब वो बहुत ही ज़्यादा बुरा कुछ करने लगा। तो इसी तरीके से ऐसे मतलब जो बातें होती है जो बहुत ज़्यादा गहरा हम पर प्रभाव डालती है, तो इन सारी चीज़ों को हम इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने कही है कि तुम स्थितप्रज्ञ रहो। जो स्थितप्रज्ञ इंसान है दोस्तों, वो इस मतलब वो भव सागर को बहुत ही अच्छे से मतलब तैर कर जा सकता है, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। ज्ञानेश्वर जी ने जो ज्ञानेश्वरी बहुत ही महान ग्रंथ, अगर आपको पॉसिबल हो तो आप ज़रूर पढ़ना, बहुत बड़ा है वो। तो उसमें एक बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कि एक संसार के भवसागर को, मतलब एक सागर का उपमा अगर हम संसार को दे, तो ऐसी चीज़ों से दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि इंसान उसमें डूब जाएगा, क्योंकि सागर को पार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे समय में जो स्थितप्रज्ञ इंसान है उसको एक बहुत ही अच्छी शिप मिली है जो बहुत बड़ी है, और वो टाइटैनिक जैसी समझो शिप मिली है, और वो आराम से उससे मतलब आगे जा सकता है। वो टाइटैनिक जगह जैसे डूबेगी नहीं, बल्कि और भी उसको जल्दी से अपने मकाम पर, अपने मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो इस तरीके से मतलब बात उन्होंने बहुत ही अच्छी कही है। मतलब क्या कि जो स्थितप्रज्ञ इंसान होगा उसके जीवन में कितने भी दुख आए, वो इन सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से सामना कर सकता है। जैसे बहुत सारे जो संत थे, उनके जीवन में भी उनके करीबी लोग चले गए, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आया। संत ज्ञानेश्वर जी की ही बात करें तो 2 वक्त का खाना भी, 2 क्या 1 वक्त का भी उनको खाना नहीं मिल रहा था। तो ऐसे समय में भी उन्होंने मतलब अपनी राह से वो नहीं भटके, बल्कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि अच्छे लोगों के सामने बुरे अगर परिस्थिति आए तो और भी अच्छे तरीके से वो निखर कर, जैसे सोना मतलब उसको अगर हम गर्म करें तो और भी ज़्यादा वो चमकता है, उस तरीके से ऐसे जो अच्छे लोग हैं वो इसी तरीके से चमक कर हमारे सामने अपना प्रकाश कहीं ना कहीं दिखाते हैं। तो ये जो बातें हैं दोस्तों, अगर हम मतलब इस तरीके से हम देख सकते हैं जैसे एक देवदास जैसी ज़िंदगी, जहाँ पर दोनों का प्यार अगर सच्चा होगा तो देवदास को अगले जीवन में उसकी मतलब जो पारो है वो ज़रूर मिलेगी। लेकिन यह बात ये भी है दोस्तों कि इस जीवन में अगर कुछ मतलब बातें हमें मतलब नहीं मिली तो उसके लिए आप ज़रा भी दुखी मत होना दोस्तों। एक मराठी लेखक है, उनका नाम है वपू काळे, बहुत ही अच्छे मतलब उनकी कुछ बातें हैं दोस्तों। एक बात उन्होंने बहुत ही अच्छे से कही है कि सपने ऐसे ही हमेशा देखने चाहिए क्या जो कभी ना कभी पूरे हो। अरे बाबा, तुम एक काम करो, सपने ऐसे कुछ देखो जो 10 जीवन में भी शायद पूरे ना हो। ऐसे जो सपने हैं वो तुम्हें जीवन में एक उम्मीद को लेकर जीने की मतलब एक राह दिखा सकते हैं। एक दीप स्तंभ के जैसे एक बंचधार में ऐसे मतलब सपने जो है वो तुम्हें रास्ता दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए जो ऐसे सपने जो कभी भी पूरे ना हो, ऐसे भी तुम सपने देखो और उसके लिए कुछ करने की कोशिश करो अगर वो अच्छे हैं। इसी तरीके से मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें जो शायद इस जीवन में हमें नहीं मिल सकती, उनको लेकर आप ज़रा भी मत दुखी होना।
बात अगर है किसी को खोने की, हमारे किसी करीबी को, और उसका बहुत ही ज़्यादा दुख मतलब मुझ पे है, तो ऐसे वक्त में आप एक काम कर सकते हैं। आप इस तरीके से सोचना कि वो जो इंसान है मेरा अपना, वो उस दुनिया में बहुत ही खुशी से होगा और एक दिन ज़रूर आएगा जहाँ पर आज ये मेरा कर्तव्य, जीवन कर्तव्य पूरा करके मैं बहुत ही अच्छे से जीवन में आगे बढ़ूंगा या फिर आगे बढ़ूंगी, और बाद में उस मतलब इस दुनिया से परे वो ज़रूर मेरे साथ होगा। और हम मतलब इस जीवन में हम एक दूसरे से बिछड़े हैं, बहुत सारे सपने हमारे अधूरे रहे हैं, इसलिए अगले जीवन में हम मतलब बहुत ही अच्छे से एक साथ ज़िंदगी जिएंगे। कोई भी उसके साथ हमारा रिश्ता हो, लेकिन हम उसके साथ जीवन जी के बहुत ही अच्छे से मतलब जीवन में आगे बढ़ेंगे। मैं भी उसको बहुत सारी खुशियाँ दूंगा और वो भी मुझे बहुत सारी खुशियाँ देगा। इस तरीके से आप ज़रूर सोच सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो मतलब एविडेंस है, जो सबसे बड़ा सबूत है, वो ओनली लव इज़ रियल इस किताब से हमें मिल सकता है, जहाँ पर दो प्यार करने वाले अलग अलग जीवन में कैसे एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के मतलब वो कितने करीब थे, जहाँ पर एक दूसरे की वो बहुत ज़्यादा केयर करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। तो इस तरीके से है दोस्तों, ये जो सारी बातें हैं वो कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि जीवन में ऐसी कुछ चीज़ें जो हमें नहीं मिली, फिर भी आप उसके लिए दुखी मत होना। आप जितना हो सके अच्छे राह पर चलते जाने की कोशिश करना। जो स्थितप्रज्ञ इंसान है उसको कुछ मिले या फिर ना मिले, वो राह से नहीं भटकेगा, अच्छे कर्म से वो जीवन में आगे बढ़ेगा और ऐसे वक्त में वो अपने मंजिल तक बहुत ही अच्छे से पहुंच सकता है दोस्तों। तो आपके जीवन में भी ऐसे ही कुछ पल हो तो उसके लिए आप चिंता मत करना। जो ऊपर वाला है, सर्वशक्तिमान ईश्वर, वो कहीं ना कहीं हमेशा आपके साथ है और वो खुद आपको अपना मतलब हाथ पकड़ कर चलाएगा। बस जितना हो सके दोस्तों आप हिम्मत मत हारना। आपके जो अपने हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा आपके साथ है और उनको पूरा भरोसा है कि आप अपने जीवन में जो भी आपका जीवन कर्तव्य है उसको बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी हिम्मत मत हारना, दुखी मत होना दोस्तों। आपके जो अपने हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।